अब एक अच्छी खबर, राजधानी से लगा रातापानी वन बनेगा अब टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल गई है। तो सीहोर और उबैदुल्लागंज वन क्षेत्र अब रातापानी में शामिल होगा। रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए 2170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। तो बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। एक राहत की खबर, एक अच्छी खबर, राजधानी से लगा है रातापानी इलाका और रातापानी वन अब टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ सूरज शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सूरज, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जब बाघों की गिनती की गई थी तो उसमें यह खुशखबरी सामने आई थी कि बाघों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। तो शायद इसी वजह से ये भी सोचा जा रहा है कि वन का जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया जाए, तो शायद ये राहत की खबर है। देखिए साहिदा, बिल्कुल जिस तरीके से हम देखते हैं राजधानी के आसपास कई बार बाघों का मूवमेंट देखा जाता है। मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि यदि आपको बाघ देखना है तो भदभदा भोपाल के आसपास जाएंगे तो आपको हैंडशेक करते हुए, टाटा बाय बाय करते हुए शेर दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि राज्य सरकार से अब वन विभाग को मंजूरी मिल चुकी है और रातापानी वन परिक्षेत्र जो है टाइगर रिजर्व के रूप में माना जाएगा। इसमें माना जा रहा है कि अब्दुल्लागंज और सीहोर का जो वन परिक्षेत्र है उसमें करीब 2170 किलोमीटर का एरिया आएगा जिससे टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राजधानी भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ शहरी क्षेत्र उससे लगा हुआ टाइगर रिजर्व, तो कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल यानी झीलों की नगरी भोपाल के साथ साथ ही आप उससे लगे हुए टाइगर रिजर्व में बाघों को आम जनता देख पाएगी। तो कह सकते हैं कि अब कुल मिलाकर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राजधानी भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगा हुआ वन परिक्षेत्र रहेगा। तो कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व के तौर पर एक बड़ा मूवमेंट इसको कह सकते हैं, सरकार का फैसला कह सकते हैं। अब देखने ही होगा कि कब तक ये इस पर अमली जामा पहनाते हैं, इसको किस तरीके से इसकी बाउंड्री होगी और एक बार फिर से क्या टाइगरों को घूमने के लिए एक अलग स्थान मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं राजधानी भोपाल के आसपास कई इलाकों में बाघ का मूवमेंट रहता है। ऐसे में माना जा रहा था कि जो टेरिटरी है वो अपनी छोटी होती है, शायद ये वजह है कि वो शहरी क्षेत्र में घूमते हैं। तो जब पूरा एक टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा, पूरा परिक्षेत्र जो है टाइगर रिजर्व के रूप में बनेगा, तो कहीं ना कहीं इससे टाइगरों को भी एक अलग स्थान मिलेगा मूवमेंट के लिए और आम लोगों को पर्यटन के तौर पर रोजगार मिलेगा, पर्यटन के तौर पर सरकार को राजस्व मिलेगा और कई लोगों को रोजगार भी। साहिदा जी सूरज, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और जाहिर सी बात है जब टाइगर रिजर्व को बढ़ाया जाएगा तो पर्यटन तो बढ़ेगा ही और जब पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आपको बता रहे हैं कि रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने में 2170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित है। तो टाइगर रिजर्व के लिए राज्य और केंद्र सरकार से अब मंजूरी मिली है और सीहोर अब्दुल्लागंज वन क्षेत्र अब रातापानी में शामिल होगा। रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए 2170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित है। बढ़ती हुई संख्या बाघों की देखी गई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। तो टाइगर रिजर्व बनाने से या बनने से पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा।